दिल्ली की अभी जैसे सभा ने बताई, देखिए कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें नरेंद्र मोदी की पार्टी उनके नाम पे जीत जाती है। विधानसभा में अचानक वो एकदम साफ हो जाते हैं और फिर लोकसभा होता है तो फिर केजरीवाल की पार्टी वैसे ही साफ हो जाती है। ये और उसके साथ एक आश्चर्यजनक चीज और चल रही थी कि एमसीडी, एनडीएमसी इन सब में बीजेपी जीतती रही। इस बार ऐसा क्या हुआ है कि एमसीडी का चुनाव कराने से कतरा रही है भारतीय जनता पार्टी? उसे ये डर क्यों लग रहा है कि वहां भी अब आम आदमी पार्टी पकड़ बना सकती है, बजाय इसके कि वो एमसीडी में जो उनका बेस था, उनका जो उनकी पकड़ थी, उसको फैलाते और दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ बढ़ते? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी पूरे देश की राजनीति चल रही है, उस तरह की वो राजनीति दिल्ली को भी प्रभावित करती है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश के तमाम हिस्सों में अब आवाज उठने लगी है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठने लगी है, जो पहले उस तरह नहीं उठती थी। तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल उसमें वो बहुत सफल हो जाएंगे, इसका भी कोई बहुत वो नहीं। इसमें एक और अंदेशा है कि कांग्रेस दिल्ली में धीरे धीरे जिस तरह से जमीनी अब लड़ाई लड़ना शुरू की है, जब से उनके अनिल चौधरी काफी एग्रेसिव अंदाज में दिखाई देते हैं और तमाम जगह पे एक्टिव रहते हैं मुद्दों को लेकर, तो इसलिए इसमें शक ये हो रहा था कि इसमें खिचड़ी जैसी स्थिति होगी और उसका नुकसान होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान की उम्मीद है और कांग्रेस और इनको फायदे की उम्मीद लगती है। तो यही वजह है कि ये रीजन है कि ये उसमें वहां पर चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो और चीजें डिस्कस हो रही थी, उसी पे एक लाइन और बोलूंगा कि जिस तरह से पूरा प्रस्तुत किया जाता है कि देखिए, केजरीवाल की राजनीति पंजाब में आके बिल्कुल बदल जाती है, दिल्ली में दूसरी होती है, गुजरात में दूसरी होती है। जिन चीजों का वो यहाँ विरोध करते हैं और कहते हैं हाँ ये करप्शन और दूसरी चीजों पे जांच नहीं हो और इनको लेके बवाल खड़ा करते हैं, जब अनिल चौधरी ने इसकी कंप्लेंट दी तो इस पर जांच भी नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की ही जो है पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और वही चीज पंजाब में होती है, तो पंजाब में आप देखिए किसी चीज के एविडेंसेस जो हैं आज तक अभी कलेक्ट नहीं हुए, और जिनके यहाँ इन्होंने छापे मारे, कहीं 3,000 रुपए बरामद होते हैं, कहीं कुछ बरामद होते हैं, कोई बड़ी रकम भी बरामद नहीं होती है। और उसके बाद में उन मंत्रियों को और सबको जेल में डाल देते हैं और जो कहते हैं अब तक कोर्ट में उसके चक्कर में 2-3 बार फटकार खा चुके हैं। और उसी के साथ साथ जिस अकाली दल और भाजपा की सरकार के उस पर वो घेरा करते थे, चाहे नशे को लेके हो, चाहे दूसरी चीजों को लेकर के हो, आज स्थिति है उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ वो एग्रेसिव अंदाज में वहां पर लड़ाई लड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आकर के ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक खौफ है, और इसलिए ये प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है कि लड़ाई जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, बाकी कोई नहीं है। और रही बात दिल्ली की सरकार गिराने की, तो मुझे लगता है मुकेश जी ने सही कहा था, और आपने भी शायद बताया था कि अब आप देखिए वहां पर उनके 64 हैं और इनके 8 हैं, और जो भी नंबर है 62। 62। तो उस स्थिति में यदि आदमी 10 तोड़ लेगा, 15 तोड़ लेगा, जो आज बता रहे थे कि हमारे 5 विधायकों को किया, हमारे इतने को किया, तो जो ये 800 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट बताते हैं, ये चीज कुछ चढ़ती नहीं है दिमाग में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां सरकारें गिराई हैं वहां का ये भी देख लीजिए। वहां पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बड़ी क्रूशियल पोजीशन पे सारी पार्टियां थी, वही सरकारें गिरी हैं। वहां कहीं नहीं गिरी हैं जहां पूर्ण बहुमत के साथ में पूरी तरीके से मजबूत है और किसी का सहयोग नहीं है। तो ये अपने आप में ही कहानी लगती है। और जैसी बात वो कह रहे थे कि वो कहीं किसी का नाम क्यों नहीं बताते हैं। और देखिए, उन्होंने आरोप नहीं ये लगाया कि उनके नीतीश कुमार ने कि हमारे किसी विधायक को पैसा देने या इसकी कोशिश की गई। यहाँ पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इतने इतने पैसा, ये अमाउंट भी बता रहे हैं। तो जब ये सारी चीज बता रहे हैं तब तो फिर आप नाम बता दीजिए, फिर किस बात का डर है? फिर तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करे, आप एप्लीकेशन दीजिए इसकी। तो ये तो इसलिए लगता है कि प्रोपोगंडा ज्यादा है
बाकी चीजें सवा जी की बात से मैं सहमत हूं कि गुजरात में ये थोड़ा इंक्रीज जरूर करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर लेंगे इसकी संभावनाएं अभी नजर नहीं आती हैं जी।